हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, अडानी इंटरप्राइजेस की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन, कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है। क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, कंपनी की ओर से 1.3 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का एक फाइनल डिविडेंड भी जैसे रिकमेंड किया गया और रिकॉर्ड डेट 14 जून 2024 रखा गया है। तो अब हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स पर। पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे। कंपनी के नंबर्स करोड़ में है। इनकम में 29,630 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 25,540 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 29,311.4 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 28,308.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 23,180.7 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 27,757 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। देखिए, एक्सपेंस इनकम तो इंक्रीज, लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। और गाइस, एक्सपेंस हुआ है कंपनी को फॉरेन एक्सचेंज में, कंपनी को लॉस हुआ 172 करोड़ का, जबकि पहले कंपनी को जो है एक्सपेंस में ऐड फॉरेन एक्सचेंज जो है सो ऐड हो रहा था, गेन हो रहा था, लेकिन इस बार लॉस हुआ है। और स्टॉक एंड ट्रेड में भी इस बार कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, और यही कारण है गाइस कंपनी के प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा फॉल हुआ। और एक्सेप्शनल आइटम्स में भी कंपनी को जो है 627 करोड़ का खर्च हुआ, जिसके बाद, और ये कहाँ पे होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। जिसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 694 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 2359.5 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 1184.7 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 352 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1972.7 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 780.6 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिल रही है। ईपीएस 3.49 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में फॉल देखने को मिला है। तो गाइस, कंपनी का इनकम तो यहाँ पे अच्छी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन कंपनी के एक्सपेंसेस और एक्सेप्शनल आइटम्स में खर्च होने के कारण गाइस कंपनी के प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिल रही है। फिनेंशियल ईयर एंडेड में इनकम में 98,281 करोड़ का, 23 में 1,28,734 करोड़ का, बहुत बड़ी फॉल देखने को मिला है। एक्सपेंसेस 92,641 करोड़ का और 23 में 1,25,126.8 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, जबकि एक्सपेंस में भी डाउन देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,924.9 करोड़ का और 23 में 3,237.9 करोड़ का, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज किया क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत कम किया गया था। नेट प्रॉफिट कंपनी का 3,335 करोड़ का और 23 में 2,421.6 करोड़ का इंक्रीज किया है। ईपीएस 27.24 रुपीज़ का 23 से इंक्रीज होता हुआ नजर आ रही है। तो गाइस, कंसोलिडेटेड हो या कंसोलिडेटेड में ईयर ऑन ईयर की इनकम में, फिनेंशियल ईयर एंडेड में कंपनी का इनकम में तो डाउन है, बट प्रॉफिट इंक्रीज किया। बट क्वार्टर एंडेड में इनकम इंक्रीज है, बट प्रॉफिट में डाउन है। ऑपरेटिंग मार्जिन 9.86% का, प्रॉफिट मार्जिन 1.06% का, जो कि बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिल रही है। सेगमेंट वाइज, इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज मैनेजमेंट, माइनिंग सर्विसेज, कमर्शियल माइनिंग, न्यू एनर्जी इकोसिस्टम, एयरपोर्ट, रोड, अदर्स, इन सभी से ऐड करके रेवेन्यू हुआ। क्वार्टर एंडेड में इंक्रीज है, यह फिनेंशियल ईयर एंडेड में डाउन है। अगर हम इसके स्टैंड अलोन फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करेगा इस, तो कंपनी का जो इनकम है इस बार का अगर हम देखेंगे तो अराउंड 9,556.6 करोड़ का इनकम है। पिछले क्वार्टर में 8,337.8 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 10,692 करोड़ का इनकम है। इनकम में इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, लेकिन ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज हुआ है। एक्सपेंस 8,520 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 7,374 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 9,999.8 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,036 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 963 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 621 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया, बट नेट प्रॉफिट 776.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 718.4 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 440.8 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। ईपीएस 6.81 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। तो गाइस, सिर्फ स्टैंड अलोन ही है जिसमें इनकम में और थोड़ी सी डाउन है ईयर ऑन ईयर में और फिनेंशियल ईयर एंडेड में, लेकिन प्रॉफिट में इंप्रूव किया। बट कंपनी का कंसोलिडेटेड में इनकम तो इंक्रीज है, बट प्रॉफिट में डाउन है, इसलिए कंपनी एवरेज रिजल्ट पेश किया। शेयर की बात करें तो 3,059.7 रुपीज़ पे अभी ट्रेड कर रही है। मार्केट के टाइम इसके रिजल्ट आए हैं और एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था गाइस। तो अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो गाइस वेट कीजिए, क्योंकि गाइस देखिए रिजल्ट उतना अच्छा पेश नहीं किया, तो इसमें हो सकता है चांसेस है गाइस कि कंपनी के शेयर में और ज़्यादा फॉल हो सकती है। तो वेट कीजिए गाइस, और सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता गाइस, तब तक आप इसको वेट कीजिए। और अगर आप गाइस यहाँ पे 3,040 रुपीज़ के आसपास जब तक इसके सपोर्ट लेता है, 1040 रुपीज़ इसका जो सो एक सपोर्ट ले सकता है, इसलिए वेट कीजिएगा। इससे नीचे आती है उसके बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।